गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का आईसीआई क्वेश्चन बैंक। हाँ जी, जो आपको आईसीआई दे रखा है, ये फॉर्मेट देख के घबराइएगा मत। ये फॉर्मेट वही है जो क्वेश्चंस आपको दे उसे ही है। बस मेरे को जगह चाहिए, इसलिए इसको एक पेज पे एक क्वेश्चन डाल के मेरे लिए करा गया है। बाकी जो आप ये बुक से पढ़ रहे हो, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है सर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर? मात्र 28 क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपने आप में शानदार नंबर का है। और जो वेटेज है इसका एग्जाम के लिए, वो वेटेज है 5 से 7 नंबर का। 5 to 7 मार्क्स आपके ये सेशन के अंदर कवर हो जाएंगे आज के अंदर ही। ठीक है, तो भैया अपन चालू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट आईसीआई एक्सरसाइज। क्या कह रहा है देखो। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता था, कोई लेफ्ट में बैठे राइट में बैठे देखना है। दो टाइप की सिटिंग अरेंजमेंट होती थी, एक लीनियर दूसरा सर्कुलर। ये भी याद है आपको? यस, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है मेरे बच्चों? ओके, देखो क्या बोल रहा है। 5 बॉयज A B C D E, 5 लोग हैं, आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी। 5 लड़के रो में बैठे हैं, मतलब ये लीनियर वाला क्वेश्चन है। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, सिटिंग इन अ रो। अब 5 लोग कैसे बैठे हमको पता नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करके चलते, फेसिंग नॉर्थवर्ड है। ये बना लेता हूं पहले मैं अपना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 5 लोग बैठे, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में, मतलब बी यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, बराबर है। अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा। बी का चेहरा किधर है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके, तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है, बराबर। अगला क्या बोलता है, ई इज टू द राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ बी, ई बी के लेफ्ट में है, बिल्कुल है। बट टू द राइट ऑफ सी, ये जो ई है बी के लेफ्ट में है बट सी के राइट में। ऑब्वियस है यहाँ पे सी बैठा होगा, तभी तो उसके राइट में ई है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए डी के लेफ्ट में। ये ए जो है, ए डी के लेफ्ट में, मतलब डी ए के राइट में। ए के राइट में कौन होगा, डी होगा। तो भैया डी के लेफ्ट में ए आ गया। ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी अपनी, CEBAD, आया ना? यस। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है, लेफ्ट हैंड किधर से है, ये लेफ्ट है ये राइट है, यहां से सेकंड कौन है भैया, ई है। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ई है। आंसर सी है, बराबर है। कोई आपत्ति इसके अंदर? इजी लेवल का क्वेश्चन था, बुक में से कंपेयर कर लेते क्या आंसर दे रखा है बुक के अंदर। हाँ जी, ऑप्शन सी ही दे रखा है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देर आर 5 डिफरेंट हाउसेस A to E इन अ रो, मतलब वापस से 5 चीजें हैं इन अ रो। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए इज टू द राइट ऑफ बी, यहाँ बी है, उसके राइट में ए होगा। फेसिंग नॉर्थ मानते हैं अगर कुछ नहीं दिया है तो, याद है ना आपको? हाँ जी। ईज टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद में ए के साथ कोई संबंध नहीं है ये सेकंड सेंटेंस का। ये क्या बोल रहा है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर रहे हैं, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी ना, तो यहाँ पे सी लिख दो, उसके लेफ्ट में ई होगा। ठीक है, साथ में नहीं लिखना है इनको। जैसे आप सोच रहे होंगे कि भैया 5 लोग 5 लाइन में हैं, तो मैं 5 को एक लाइन में डाल देता हूँ जैसे पहले क्वेश्चन में करा, तो वो क्वेश्चन इजी था। उसमें एक इंफॉर्मेशन के बाद दूसरी इंफॉर्मेशन कंटिन्यू तरीके से दे रखी थी। बट इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन कंटिन्यू तरीके से नहीं दे रखी है। पहले ए बी बताया हुआ है, फिर क्या बताया हुआ है, ई और सी के बारे में बताया हुआ है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ये ई जो है ये सी के लेफ्ट में है एंड ए के राइट में है, मतलब ई जो है ये ए के राइट में आ गया। देखो अभी ए के राइट में ई है, सी के लेफ्ट में है, तो अब ये ए के बाद में ई रहेगा, यहाँ सी रहेगा। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी डी के राइट में, डी कहाँ है पता ही नहीं, वही तो लिखना है। तो बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी अगर डी के राइट में तो डी लेफ्ट में हुआ ना बी से, बी के लेफ्ट में यहाँ पे डी आ जाएगा, बराबर है। कोई आपत्ति इसमें बताइए? तो क्या पूछा है, विच हाउस इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, ए है भैया। आंसर ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, आंसर भी ए है। चेक कर लो भैया, आंसर ए ही दिया है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी बालक को कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, कम ऑन एवरीवन।
कोई दिक्कत है? किसी को लिखना है तो लिख लो। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 5 फ्रेंड्स है PQRST आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ये नहीं भी बता देते हमको पता था। ये 5 फ्रेंड्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 5 फ्रेंड्स है सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। S इज बिटवीन T एंड Q। S इज बिटवीन T एंड Q, तो T इधर, Q इधर। या ऐसे हो सकता है, TSQ, ऐसे भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक तो अरेंजमेंट ऐसी हो सकती है, दूसरा ऐसे भी हो सकता है, QST। दोनों केस में सेम है, S इज बिटवीन T एंड Q। ठीक है, तो इस ये जो सेंटेंस दे रखा है अपने को, इससे अपन कुछ कंक्लूसिव नहीं निकाल सकते। बस हमको इतना पता है Q और T के बीच में S है। ठीक है, आगे चलते हैं। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। Q R के इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। जो पहली इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी थी ये वाली, इस इंफॉर्मेशन से कुछ खास पता नहीं चला, तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, पर आगे की चीज पे चले जाएंगे। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। R के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब बाजू में, एकदम बाजू में कौन है? Q है। यहां Q है, समझे? मतलब Q के राइट में कौन होगा? Q के राइट में कौन होगा? R होगा। अरे अगर R के लेफ्ट में Q है तो Q के राइट में R होगा ना मुन्ना। हाँ जी, इसका मतलब ये वाला जो अपन ने सेकेंड वाला सोचा था ना सर, कौन सा? ये वाला QST, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर ये सेकेंड वाला अरेंजमेंट में देखूं, ये वाला अरेंजमेंट, तो Q के राइट में S हो जाएगा, मतलब S के लेफ्ट में Q हो जाएगा। और अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो अपने लिए कौन सी पॉसिबल अरेंजमेंट है? ये पहला वाला ही पॉसिबल है। ठीक है, तो पहला वाला क्या कहता है? ये देखो फिर, QR, ठीक है, फिर ये Q, उसके बाद में S, उसके बाद में T, क्योंकि बोला है Q और T के बीच में S है। ठीक है, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में P है। T का लेफ्ट किधर है? इधर है, क्योंकि सबका मुंह नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे हो गया P। क्या पूछा है? हु इज इन द मिडल? मिडल में कौन है भैया? S है इन द मिडल। थर्ड वाला क्वेश्चन, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ए दे रखा है, हाँ जी बिल्कुल ए दे रखा है, वेरी गुड, आ गया 3 का आंसर। कोई आपत्ति भाई और बहनों? कोई आपत्ति भाई और बहनों? इसको जल्दी से कॉपी डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 6 चिल्ड्रेन ABCDEF आर सिटिंग इन अ रो। 6 बच्चे हैं, एक रो में बैठे हैं। B इज बिटवीन F एंड D। B किसके बीच में? F और D के बीच में है भैया B। B इज सिटिंग बिटवीन F एंड D। अगेन दो पॉसिबिलिटीज है, F B D रह सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? T B F रह सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। नहीं तो जो बच्चा सोचता है कि भैया F और T के बीच में भी है, तो बोले पहला ही ऑप्शन रहेगा, तो वो गड़बड़ कर देगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और क्योंकि ये तुम्हारी लर्निंग स्टेज है, अभी तुमने सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। एम आई क्लियर? यस। F इज बिटवीन B एंड D, इससे कोई कंक्लूसिव अपने को चीज पता नहीं चली है, ये रिलेटिव दे रखा है, अपने को चाहिए एक एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन। E इज बिटवीन A एंड C। A होगा, E होगा, C होगा, या C होगा, E होगा, A होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सेकंड चीज का, A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D। A F या D के बाजू में नहीं है। A F या D के बाजू में नहीं है। अब देखो यहाँ पे है ना, मेरे को नहीं लगता आपको कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई भी एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। यहाँ पे आपको सारा का सारा जजमेंट रिलेटिव इंफॉर्मेशन से ही निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, इसको करेंगे भैया हम स्टार मार्क। 3 स्टार करो, 5 स्टार मत करो, 3 स्टार करो। ठीक है, अब देखो वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार आराम से। क्या कह रहा है? E इज बिटवीन A एंड C। E, A और C के बीच में कौन है? E है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी चलती है, B इज बिटवीन F एंड D। B इज बिटवीन F एंड D। अब देखो ध्यान से समझना है तुमको ये चीज कि कैसे करें।
डायरेक्टली अगर सेटिंग अरेंजमेंट दे दूंगा ना तो बात खत्म हो जाएगी। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, ई इज बिटवीन ए एंड सी। अब देखो 6 लोगों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, बी एफ डी ई ए सी, ठीक है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ए एफ या डी के बाजू में नहीं बैठता, ए एफ या डी के बाजू में नहीं बैठता। अब देखो ध्यान से समझो ये बात को कि भैया 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमको दोनों चीजें पता है, क्या कि बी बीच में रहेगा एफ और डी के, और एसी के बीच में रहने वाला है ई, ठीक है। तो अगर हमको समझ में आ जाए कि पहले किनको बैठाना है, ये तीनों को कि ये तीनों को, ग्रुप है ये तो समझ में आ गया हमको, बस ये समझ में आ जाए कि पहले किसको बैठाना है, अपना काम हो जाएगा। तो अब यहां से बात समझो, यहां क्या बोला है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ए जो है एफ या डी के बाजू में खड़ा नहीं रहता, ए जो है एफ या डी के बाजू में खड़ा नहीं रहता, ठीक है। इसका मतलब यहां पे ए नहीं आ सकता, यहां पे ए नहीं आ सकता। देखो एफ बी डी कर दिया मैंने, तो ए यहां पे नहीं आ सकता, ए यहां पे भी नहीं आ सकता, बराबर है क्या, ए यहां पे नहीं खड़ा रहता, यहां पे भी खड़ा नहीं रहता। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला है यही ऑप्शन रहेगा, ए ई फिर सी रहेगा, फिर एफ बी डी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है डी बी एफ। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं सो दैट आगे है ना आप किसी क्वेश्चन में गड़बड़ ना करो, ठीक है। जिस बच्चों ने डायरेक्ट आंसर दे दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया अगर मैं डायरेक्टली आंसर दे दूं तो मेरे पास टाइपिस्ट है, मैं टाइप करवा लूंगा, बट उससे कोई सेंस नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो इसमें अपने को कंसेप्चुअली सोचना है। अभी टाइम लगा तो चलता, क्योंकि अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट एग्जाम के दौरान रिवीजन के वक्त टाइम ना लगे, ये अपना मकसद रहता है पूरे क्लास के अंदर, क्लियर है। चलो, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी डी के बाजू में नहीं खड़ा रहता। अब मैंने जो आपको बताया ना कि ये अरेंजमेंट हो सकती है, कौन सी, ए ई सी और फिर डी बी एफ, तो ये भी नहीं चलता, क्यों, क्योंकि लिखा है सी डी के बाजू में खड़ा नहीं रहता, तो भैया ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर पॉसिबल क्या है सर, पॉसिबल है ये अरेंजमेंट अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रेन, एफ किसके बीच में है बोलते, एफ किसके बीच में बताइए, बी और सी के बीच में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फोर्थ का, फोर्थ का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो बेटा आप, पहले एफ बी डी को कर सकते हैं, चलो आप बोलते हो वैसे करते, एफ बी डी को कर लेते हैं पहले, ठीक है, कीर्तन बेद एफ बी डी को कर लेते हैं। फिर आप क्या बोल रहे हो, ए ई सी को कर दूं, ए ई सी को कर दूं, भैया यहां लिखा है जो ए है वो एफ और डी के बाजू में खड़ा नहीं होता है, ये ए को आपने डी के बाजू में खड़ा कर दिया, नहीं जमेगा इससे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा कह रहा था, एफ बी डी सी ई और ए, ठीक है, मैं ऐसा कह रहा था, तो यहां पे लिखा है सी जो है वो डी के बाजू में खड़ा नहीं रहता, तो सी डी के बाजू में खड़ा नहीं रहता, तो ये भी नहीं चलेगा। अब तीसरा आप कह सकते हो कि सर ऐसा करते, टी बी एफ सी ई ए, आप कहोगे डी बी एफ सी बी ए करते हैं सर, ठीक है। तो देखो कोई कंडीशन वॉयलेट हो रही है क्या, पहली कंडीशन क्या थी, E is between A and C, satisfied. P is between F and D, satisfied. A does not stand either with F or D. A F और D के बाजू में है क्या, नहीं है। C does not stand next to D, C D के बाजू में नहीं है, तो ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, और दूसरी ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। पूछा क्या है, F इज बिटवीन किसके बीच में है, तो ये अरेंजमेंट ले लो या ये अरेंजमेंट ले लो, F B और C के ही बीच में रहेगा। समझ में आ रही है बात, ऐसा सोचना होता है। हाँ बाबू मैंने समझ गया, तो दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, लिख लो इसको, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स। पहली है ए ई सी
एफ बी डी, दूसरी है डी बी एफ सी ई ए। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? बी एंड सी, है ना भैया? क्लियर है? क्लियर हो गया एकदम क्रिस्टल क्लियर? मजा आया? ठीक है, चलो इसको कॉपी डाउन करो जल्दी से, कम ऑन फास्ट एवरीवन। जब आपका लिखना हो जाए तो बता दीजिए हो गया करके सब। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? भारी क्वेश्चन है जबरदस्त। ये क्वेश्चन देख के डर लगता है सिर्फ, बाकी क्वेश्चन पांचट है। ये क्वेश्चन देख के डर लगता है, बाकी क्वेश्चन पांचट है, एकदम फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, देयर आर 8 बुक्स केफ्ट वन ओवर द अदर, मतलब 8 किताबें एक के ऊपर एक रखी है। सर ये कौन सी अरेंजमेंट है? ये अपन ने अभी तक देखो, अपन ने ऐसी लीनियर अरेंजमेंट करी है ना, ये अरेंजमेंट ऐसी लीनियर है, मतलब टोटल 8 किताबें हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी किताबें रखी है, समझे? 8 किताबें एक के ऊपर एक, अरे जैसे आप जमा के रखते हो वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 किताबें टोटल रखी है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, 2 बुक्स ओबी की है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को मैं ओबी कहूंगा। 2 बुक्स आर ऑन टीक्यूएम, 2 बुक्स टीक्यूएम की है। 3 बुक्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस की है। आईआर की कितनी बुक्स है भैया? 3 बुक्स है। टीक्यूएम की कितनी बुक्स है भैया? 2 बुक्स है। ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 2 बुक्स है। एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स। इको की कितनी बुक्स है? 1 बुक है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से काउंट करते वक्त, ऊपर से देखते वक्त, द सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑन आईआर। मतलब सेकेंड, सेकेंड कौन सी हो गई भैया? ये इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेकेंड, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 इंडस्ट्रियल रिलेशन, एंड सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये बुक इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। इंडस्ट्रियल रिलेशन की 2 बुक्स टीक्यूएम की 2 बुक्स के बीच में। अब देखो ध्यान से समझो एक बात को, ये यहां पे अपन ने इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक रखी है, यहां रखी है और यहां रखी है। मैं प्लेसेस का नाम लिख लेता हूं, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से गिन रहा हूं। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 5वीं और 6वीं बुक जो रखी है अपन ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, इसके बीच में 2 टीक्यूएम की बुक कहां से घुसाओगे? वो एक के ऊपर एक रखी है, 5th और 6th। तो 2 बुक की जगह कहां मिल रही है? देखो सर, ये 2nd नंबर पे और ये 5th नंबर पे, तो यहाँ पे टीक्यूएम हो सकता है, यहाँ पे टीक्यूएम हो सकता है, बराबर कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगी टीक्यूएम की बुक। सर क्यों बदल? यहाँ रहेगी टीक्यूएम की एक बुक, यहाँ रहेगी टीक्यूएम की दूसरी बुक। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। ओए ओए क्या बोल रहे हैं? उल्टा कर दिया मैंने, ये ऐसा नहीं था, समझ रहे हो? ये क्या बोल रहा था, मैंने उल्टा पढ़ लिया। मैंने ये पढ़ा कि 2 इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुक के बीच में 2 टीक्यूएम की बुक्स है। अब ये इंग्लिश में क्या कहना चाह रहा है देखो, 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। इंडस्ट्रियल रिलेशन की 2 बुक्स टीक्यूएम की 2 बुक्स के बीच में, मतलब ऊपर टीक्यूएम नीचे टीक्यूएम, बीच में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक्स। समझे क्या बात को? सर ये गड़बड़ कर दिया आपने, अच्छा माफ करिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन की 2 बुक्स है, ये और ये 2 बुक्स टीक्यूएम की 2 बुक्स के बीच में। इसका मतलब यहां होगा टीक्यूएम और यहां होगा टीक्यूएम। शाबाश, ओके सर। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, देखो क्या बोल रहा है अगला, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंडस्ट्रियल रिलेशन की एक बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 2 बुक्स के बीच में, मतलब ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नीचे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक। वो कहां पॉसिबल है? वो पॉसिबल है यहां पे। ये देखो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन विल बी बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्लियर है? चलो तो भैया यहां पे लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वाइल द बुक
while the book above books of economic is the book of TQM. इकोनॉमिक्स के ऊपर कौन है? TQM. यहाँ आ जाएगा इकोनॉमिक्स का बुक, उसके ऊपर TQM वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है. अब क्या पूछता है? विच बुक इज लास्ट फ्रॉम द टॉप? भैया सबसे नीचे कौन सी है? इकोनॉमिक्स की बुक. कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इकोनॉमिक्स की बुक. ऑप्शन क्या है भैया? ए. यहाँ पे भी ए ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. डन है भाई? डन है. लिख लो इसको. चलो कम ऑन, कॉपी इट डाउन फास्ट. चलते भाई आगे. जिसका रह गया वो पॉज करके उसको लिख सकते बाद में. ठीक है. 6th वाला क्वेश्चन. 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट. ये चेंज हो गया. अपने लिए नॉर्थ सामने रहता, साउथ इधर, ईस्ट वेस्ट. पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन. पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन. पवन तपन के लेफ्ट में. ठीक है. अच्छा अभी एक काम करो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. देखो, अगर मैं ऐसे नॉर्थ में खड़ा हूं और मेरे लेफ्ट में तपन है तो मेरा लेफ्ट इधर है, बराबर. अब अगर मैं ईस्ट में देखता हूं, मान लो ऐसे देख रहा हूं मैं, तो मेरे लेफ्ट इधर आएगा. मतलब मेरे लिए लेफ्ट तो सही है, सेम ही है यार. अब 5 लोग ऐसे खड़े हैं, मेरे लेफ्ट में राजू है. अब हमको हमारे सबने मुंडी 90 डिग्री घुमा लिया राइट में, ईस्ट को फेस कर रहे हैं, तो राजू मेरे लेफ्ट में ही रहेगा. समझ रहे हो बात को? बात समझ रहे हो क्या? क्या बोलता है? पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन. तो चलो अगर आप बोलते हो तो मैं इसको ईस्ट फेस कर देता हूं. तो मैं काम करता हूं, इसको घुमा देता हूं ऐसे, 90 डिग्री घुमा सकता हूं मैं इसको. ठीक है. नहीं तो 90 डिग्री नहीं घुमाता हूं, इसको सेम रहने देता हूं. अब मैं अरेंजमेंट लिखता हूं फेसिंग नॉर्थ का. चिंता मत करो, सही करवा दूंगा. समझो, चीजों को स्ट्रैटेजिकली समझो ताकि बाद में दिक्कत ना आ जाए एग्जाम के वक्त. पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन. यहां तपन होगा तो लेफ्ट में पवन है. कोई आपत्ति किसी को? नहीं. विपिन एंड श्रवण आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल. अब नकुल का है पता नहीं है, नकुल का है पता नहीं है. तो मैं आपको ये बता देता हूं. देखो नकुल है, उसके लेफ्ट में 2 लोग हैं, विपिन एंड चवन. विपिन एंड चवन. तो ये सी और वी. सी फॉर चवन, वी फॉर विपिन. चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन. तवन और विपिन के बीच में कौन है? चवन है. तो भैया ये चवन है अपना, ये किसके बीच में? विपिन एंड तवन के बीच में. तो ये वी फॉर विपिन है, तो यहाँ पे इधर टी तवन होगा, बराबर है. अब तवन के लेफ्ट में कौन है? पी है. तो इस तरीके से कुछ दिखेगा. अब अपन चेक कर लेते हैं जो सारी कंडीशंस दे रखा है वो सेटिस्फाई हो गई क्या. पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन. तपन के लेफ्ट में पवन है, हो गया. विपिन एंड चवन आर टू द राइट ऑफ नकुल. नकुल के लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट ऑफ नकुल. नकुल के लेफ्ट में विपिन एंड चवन. चवन इज बिटवीन तपन एंड विपिन. देखो ये चवन है, ये विपिन और तवन के बीच में है. विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट. ओहो हो, ये लेफ्ट है, ये राइट है सब लोग का. विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी हाँ, ये लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. सही बात है. हाउ फार इज तपन टू राइट? हाउ फार इज तवन? तवन टू राइट कितना दूर है बोलते हैं. हाउ फार इज तवन टू राइट? राइट में कितना दूर है तवन? 4th नंबर. फोर्थ नंबर बराबर है. सिंपल है भाई, कुछ ज्यादा नहीं है. अब आप सोच रहे हो सर ये तो आपने नॉर्थ फेसिंग कर दिया. मैंने बोला रुक जाओ. ये हो गए ईस्ट फेसिंग बेटा. ये हो गए लोग ईस्ट फेसिंग. डन है क्या? समझा गया? ऐसी अरेंजमेंट रहेगी. विपिन किधर है बोलते हैं? राइट में. सॉरी तवन किधर है बोलते हैं? राइट से. राइट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. फोर्थ इज द आंसर. किसी बालक को आपत्ति है तो बताइए. ठीक है, जिनको आपत्ति नहीं है वो लिख लीजिए जल्दी से. कम ऑन फास्ट बताइए. चलो आगे. अरे थोड़ा जोश लाओ. क्या ठंडे ठंडे पड़े हो यार इतने? अरे थोड़ा जोश लाओ. गाने वाने बजाओ क्या, नाच के दिखाओ. ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन. 6 लोग बैठे,
6 लोग बैठे, कहाँ बैठे भैया, कौन बैठे, MNOPQR आर सिटिंग इन 2 रोज, 2 रोज में बैठे भैया, 2 रोज में बैठे विथ 3 पर्सन इन ईच रो, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब 6 लोग बैठे, 3 इधर से 3 उधर से, आगे पीछे, मतलब एक में को फेस करते हुए। ये 3 लोग, ये 3 लोग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से। ऐसी होती है रो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने, कितने एग्जाम्पल दिए मैंने ऐसे तुमको, नलायक हो। ठीक है, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, क्यू किसी भी रो के एंड पे नहीं है, मतलब ना यहाँ पे है क्यू, ना यहाँ पे है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, तो क्यू कहाँ हो सकता है, 2 ही जगह पे, एक तो यहाँ क्यू हो सकता है या यहाँ क्यू हो सकता है। डन है, ये पहली चीज समझ में आ गई, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में पी है। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ, ये जो लोग इधर फेस कर रहे हैं उनका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, और जो लोग उधर से देख रहे हैं, सोचो ना जैसे आप मेरे को देख रहे हो उधर से, तो आपका लेफ्ट इधर है और आपका राइट इधर है, बराबर है, हाँ जी। सर नहीं 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 नहीं, हम नहीं मानते, एक काम करो 6 लोग लो, 3 ऐसे बैठो 3 वैसे बैठो, और चेक करो तुम्हारा लेफ्ट किधर है और उनका लेफ्ट किधर है, उल्टा आएगा, ऑब्वियस है यार। क्यू इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ एनी रो, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ जिंदगी में, बस ये पता चला कि क्यू 4 जगह पे नहीं हो सकता। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी सेकंड है टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के टू लेफ्ट में पी इज सेकंड है। ओए 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 ओए, रुको रुको, चलो ठीक है, एक आर फ्रंट ऑफ ईच अदर दे रखा है, बोथ द रो, अपोजिट नहीं है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर दे रखा है, समझो बात को, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये इसका मतलब हो गया अपोजिट, इसका मतलब हो गया अपोजिट, फेसिंग ईच अदर, ये फेसिंग ईच अदर नहीं है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, ये स्कूल वाले बेंचेस है, समझे क्या, आगे 3 पीछे 3, ऐसा है। ठीक है, Q is not sitting at the end of row, P is second to the left of R, O is a neighbor of Q and diagonally opposite to P। अब यहां से मेरे को ये लग रहा है कि भैया diagonally opposite to P बोल रहा है, मतलब फेसिंग ईच अदर हो सकता है, पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूं, अभी समझ लो कि अगर आप एक मेक की तरफ मुंह नहीं भी करे हुए हो, अगर आप स्कूल के जैसे भी बैठे हुए हो, तो भी आप डायगोनली अपोजिट रह सकते हैं, यहाँ एक बैठा है वहां एक बैठा है, जैसे स्कूल में बचपन में अपन देखते थे ना, ऐसे हाँ ऐसे वैसा ही, बरोबर। ठीक है, तो सर ये उल्टा कर दिया आप, मैंने बोला ठीक है भाई माफ करना, इसको घुमा देता हूं मैं, सही हो गया अब सही हो गया, बोलो जल्दी से बोलो। अब इनका भी लेफ्ट है, ये इनका भी राइट है, कोई आपत्ति है नहीं। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब मैं अब, अच्छा सुन लो, अभी है ना अपने को एक चीज करना पड़ेगा, अपने को एक चीज करना पड़ेगा कि कौन कौन एक रो में है, ये पहले समझ जाना चाहिए। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब अगर आर बैठा है उसके लेफ्ट में, उसके 2 लेफ्ट, सेकंड, रुक भाई कहाँ कट, ये पहला लेफ्ट, इसका पहला लेफ्ट यहाँ होगा, दूसरा लेफ्ट यहाँ होगा, मतलब पी यहाँ होगा तो आर यहाँ होगा, सही है, पी यहाँ होगा तो ही आर यहाँ होगा। ओ इज अ नेबर ऑफ क्यू, ओ इज अ नेबर ऑफ क्यू, मतलब क्यू के लेफ्ट या राइट में ओ हो सकता है, एंड इज डायगोनली नेक्स्ट टू पी, सॉरी डायगोनली अपोजिट टू पी, मतलब पी के डायगोनली अपोजिट है। अब सुनो, डायगोनली अपोजिट मतलब ये 2 लोग डायगोनली अपोजिट रहेंगे, ये 2 लोग, या फिर ये 2 लोग डायगोनली अपोजिट रहेंगे, और हमको ये समझ में आ गया है कि भैया आर के 2 लेफ्ट में पी है, मतलब जो पी नाम का बंदा है वो यहां रह सकता है, तब जाके यहां आर रहेगा। अगर आर यहां रहता है, समझो ना, अगर आर को मैं यहां रखूं तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट बाहर चले जाएगा, बेंच के नीचे गिर जाएगा वो, तो भैया आर यहां रहेगा, आर रहेगा यहां पे, यहां हो जाएगा पी, और क्या लिखा है, क्यू ओ इज अ नेबर ऑफ क्यू, ये तो ओ क्यू के बाजू में, इसको छोड़ दो अभी, एंड डायगोनली अपोजिट टू पी, ओ इज डायगोनली अपोजिट टू पी, तो पी यहां बैठा है तो उसका डायगोनल ये हो गया, तो ओ यहां पे आ गया, आ गया,
डायगोनली अपोजिट, और ओ का नेबर कौन है, क्यू है, तो ये हो गया क्यू यहाँ पे, क्योंकि अभी इधर तो बैठ नहीं सकता ना ओ, इधर कैसे बैठेगा, नॉनसेंस। ठीक है, अब देखो भैया, P इज अ नेबर ऑफ, N इज अ नेबर ऑफ R, R का नेबर कौन है, N है, तो यहाँ N हो गया, तो P N R, और कौन बचा है भैया, M बचा है, M यहाँ बैठ गया, तो ऐसे 6 लोग बैठे हैं। हु इज इन फ्रंट ऑफ N, मैं आपको बताऊं, ये जो इन फ्रंट ऑफ N पूछा है ना, यहां से मेरे को समझ में आया कि 2 लोग इस तरीके से बैठे हैं, आगे पीछे करके, समझे हो? नहीं तो क्या पूछते थे मालूम है, इन फ्रंट ऑफ एन नहीं पूछते थे, अपोजिट टू एन पूछते थे। तो ये चीज पे जब मेरी नजर गई ना, तब मेरे को समझ में आया कि ये लोग एक के पीछे एक स्कूल के ऐसे बैठे हैं, होटल वाली अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि होटल वाली अरेंजमेंट रही ना, जैसे देखो यहाँ पे एन के सामने कौन है, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, एन के सामने कौन है पूछ रहा है ये आपको, एन के सामने कौन रहेगा, ये क्यू, या फिर आप इसको ऐसे कर दो यार, क्यों आंसर है उसका, यस। तो सर ये ऐसा नहीं है सर, ये लोग आगे बैठे हैं, अच्छा रुक जाओ, उसको नहीं लेके जाते, इसको हिला देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में चले जाएगा, ऐसा हिला दिया मैंने। एन के सामने कौन है, क्यू, एन के सामने कौन है, क्यू। सर आप ऐसा कर देते, ऐसा थोड़ी चलता, आपने पहले सोचना चाहिए था ये आगे है कि ये आगे है, नहीं भाई ऐसे नहीं सोच सकते, क्वेश्चन में पूछा है एन फ्रंट ऑफ एन, तो एन के फ्रंट में कौन है, क्यू है, मतलब ये लोग पहली बेंच पे, ये लोग दूसरे बेंच पे, और बाकी सारी कंडीशन, यहाँ कोई भी कंडीशन वॉयलेट नहीं हो रही है, चेक कर लेना लगा के। ठीक है, देखो पी के डायगोनली अपोजिट क्यू है, 2 लेफ्ट में आर के पी है, समझ रहे हो बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है, डन है। चलू आगे, आगे चलू, बोलो जल्दी से, कम ऑन। ये एक बार इसको कॉपी डाउन कर लीजिए प्लीज, एंड इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क बना लेना, इसको भी स्टार मार्क कर दो, 3 4 5, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ABCD are sitting in 2 rows, 3 person in each row. In 2 rows, 3 person in each row. ये डायगोनली अपोजिट दे रखा है, इज नॉट एट द एंड। अब ये कहा ले, कैसे बैठे हैं सर, 2 लोग कैसे बैठे हैं, एक के पीछे एक, ये अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से हमको ये समझ में आया कि अगर लिखा रहता था फ्रंट टू ईच अदर, मतलब वो एक में के आगे पीछे बैठे, बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि डायगोनली अपोजिट बैठे, मतलब 3 लोग इधर, 1 2 3, और 3 लोग ऐसे। सर गड़बड़ हो गई तो नहीं भाई, एलआर के अंदर वही है, लास्ट मिनट इम्प्रोवाइजेशन जो बच्चा कर सकता है वही एलआर के अंदर अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। तो अभी शुरू तो कर देते, नहीं तो ये सोचते रहेंगे कहाँ बैठा है कहाँ बैठा है कहाँ बैठा है, तो भैया पागल हो जाएंगे अपन, समझ रहे हो ना आप। और जोश लेके आओ थोड़ा सा, हाउस द जोश, हाउस द जोश एवरीवन, हाउ इज द जोश, बोलो हाय सर, वेरी गुड, चिल्ला के बोलो हाय सर, नलायको। ठीक है, इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, ई किसी के कोने में नहीं है बैठा, ठीक है। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ एफ होगा तो यहाँ डी होगा, एक तो ऐसी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये कब की बात है, जब एफ यहाँ पे है तो डी यहाँ पे होगा, बराबर। सर उल्टा भी तो हो सकता है, मैंने कहा हाँ रुक जाओ, मैंने कहा हाँ रुक जाओ, एक को इधर ले लेता हूँ, कॉपी कर दिया, इसी को पेस्ट कर दिया, ये एक अरेंजमेंट, 2 अरेंजमेंट डिलीट, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, E इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, E कहीं पे नहीं है। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के 2 लेफ्ट में D है, मतलब यहाँ F होगा तो इसका लेफ्ट इधर 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 D होगा। अगर उधर से बैठा है F तो उसका लेफ्ट ये है, उसका राइट ये है, तो यहाँ F हो सकता है तो यहाँ पे D हो सकता है, 2 अरेंजमेंट ऐसी पॉसिबल है। किसी को आपत्ति है बताइए पहले, नहीं है, चलो। द नेबर ऑफ E, ओहो क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन, D सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ F, ये अपना हो गया। अगला क्या बोलता है, सी द नेबर ऑफ ई, सी जो ई का नेबर है, इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट, किसके डायगोनली अपोजिट, यहां पे होना चाहिए क्वेश्चन में 2D, डी के डायगोनली अपोजिट सी बैठा है।
क्वेश्चन नंबर 8 में चेंज कर लेना, इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी लिख लो यहाँ पे, ये डी के डायगोनली अपोजिट है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन 8, सी द जोन ई का नेबर है सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। अब अगर ये पॉसिबिलिटी है तो डी यहाँ है तो इसका डायगोनली अपोजिट यहाँ बैठेगा, यहाँ डी है तो डायगोनली अपोजिट यहाँ बैठेगा। कौन बात कर रहे हैं? सी। तो यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। द नेबर ऑफ ई, सी किसका नेबर है? ई का नेबर है। सी किसका नेबर है? ई का नेबर है। मतलब ई कहाँ होगा? प्लस एक और बात ध्यान में रखना कि ई किसी कोने पे नहीं बैठा है, तो ई यहाँ पे हो सकता है या ई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बी इज अ नेबर ऑफ एफ, एफ का नेबर बी है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? और बचा कौन है भाई? ए बचा है, ए यहाँ पे हो सकता है या ए यहाँ पे हो सकता है। अब क्या पूछ रहा है आपको? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, इसमें से कौन लोग एक रो के अंदर है? डीबीएफ चेक करो, डीबीएफ एक रो में है क्या? डीबीएफ एक रो में है क्या? हाँ जी बिल्कुल। आर वन ऑफ द टू रो, हाँ जी है। सी ई बी, सी ई बी, सी बी नहीं है भाई, सी ई ए है, ए ई एफ, ए ई सी है सर, नहीं ये भी नहीं है, एफ भी नहीं, डी तो आंसर ही नॉनसेंस है, तो ऑप्शन अपना ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर ए आ जाएगा, वेरी गुड, ए आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो इसकी दो अरेंजमेंट्स ऐसी बन सकती है, इसको भी स्टार मार्क कर दो, इसको भी स्टार मार्क कर दो, इसकी ऐसी दो अरेंजमेंट्स बन सकती है, ठीक है। चले अगली क्वेश्चन की ओर चलते। ना लिख लो भैया, तुम पहले बना लो यार, नहीं तो फिर मेरे नाम से रोंगे सर पीडीएफ भेजो, पीडीएफ भेजो, पीडीएफ भेजो। बना लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन चिल्लर क्वेश्चन है, पांचट है, ठीक है। 5 लड़के ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्टेयर इन फॉलोइंग वे, चेयर पे बैठे हैं। A5 इज अबाउ A1, A1 होगा के ऊपर A5 है, A4 इज अंडर A2, इसको सबको अलग अलग लिखना है। A2 के नीचे कौन है? A4 है। A2 इज अंडर A1, A2 A1 के नीचे, ये A1 ऊपर होगा, ठीक है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। रुक जाओ एक मिनट, A2 एंड A3 क्वेश्चन बराबर है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो यहाँ पे नीचे A3 रहेगा, हाँ जी। अच्छा, A1 के ऊपर कौन है? A5 है, बराबर है। A5 A1 A2 A3 A4 A2 A4 A3 बराबर। क्या बोल रहा है? हु इज द लोएस्ट पर्सन ऑफ द स्टेयर्स? A3 बैठा है भाई सबसे नीचे, A3 बैठा है सबसे नीचे, बी, वेरी गुड, सिंपल है, पांचट है ये, पांचट क्वेश्चन है, इसको मार्क मत करो, इंपॉर्टेंट। अरे हाँ, किसी को दमदार लगा? जल्दी बताइए। ठीक है सर, कीर्तन बेच सर A3 को नीचे लिख दिए, थैंक यू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 5 लड़के आर सिटिंग इन अ रो, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, P इज सिटिंग नेक्स्ट, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। देखो इसको ध्यान से देखो, करे, अरे करे 10 रेडी हो, हाँ या ना? सो रहे हो तुम नलायक हो? इजी था ना? हाँ जी मैं जानता हूं, इसके पहले वाला इजी था। S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, इसका मतलब P यहाँ है तो S यहाँ हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? S और P ऐसे हो सकता है, दो ऑप्शन ऐसे, बट नॉट टू K, K के बाजू में नहीं है, K के बाजू में नहीं है। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, R के बाजू में K है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी, दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी K टू R, ठीक है। यह सब पॉसिबिलिटी का गेम है। ये देखो NIFT UG 2014 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तगड़ा है, इसको स्टार मार्क कर लो। K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left? हा, ये क्या बताया अपने को? ये बता दिया अपने को एब्सोल्यूट पोजीशन, 1 2 3
4 5 लड़के, नॉर्थ की तरफ चेहरा, उनका लेफ्ट ये, उनका राइट ये। क्या बताया है, देखो क्या बताया भाई, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के आर के बाजू में है। हु इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, के की या आर की, आर, के आर के बाजू में है, जो सबसे लेफ्ट में बैठा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहां पे हो गया भैया आर सबसे लेफ्ट में, उसके बाजू में के है, ये हो गया के, दो तो आ गए, ये हो गया काम। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब यहां पे टी नहीं है बैठा, यहां पे टी बैठा नहीं है। समझे क्या बात, समझे। चलो अब वापस से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही होता है। एक एब्सोल्यूट पोजीशन, देखो ये क्वेश्चन आप सबको कम से कम 2 बार पढ़ने हैं, तब जाके दिमाग के मत्थे में जाएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पी सिटिंग नेक्स्ट टू एस, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ये पी एस या एस पी होगा, बट नॉट टू टी। टी के बाजू में कौन नहीं है, एस नहीं है, टी के बाजू में एस नहीं है। अब टी यहां हो नहीं सकता, टी यहां हो नहीं सकता, तो टी कहां कहां हो सकता है, यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। और हमको एक और चीज पता है, एस के बाजू में, एस के बाजू में, एस के बाजू में भैया कौन बोलते हैं अपना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एस के बाजू में टी नहीं है, टी एस से चिढ़ता है, टी एस से चिढ़ता है, मतलब इसका मतलब सर यहां टी हो नहीं सकता। अब अगर पी एस ऐसा करते या अपन ऐसा करते, पी एस लिख देते, देखो 5 लोग हैं, कौन कौन 5 लोग हैं पहले ये समझ लो, पी एस टी के और आर, ये 5 लोग हैं पहले ये समझ लो। उसमें से आर और के तो अपना फिक्स हो गया, अब बचे कौन कौन लोग हैं, टी, आर के चले गए अपने, टी एस और पी बचे हैं 3 लोग, एस पी टी या टी एस पी बचे 3 लोग बचे। टी को एस को और पी को अरेंज करना है, यहां टी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और हमको पता है कि पी और एस आजू बाजू में बैठे हैं, पी और एस आजू बाजू में बैठे हैं, यहां टी को बैठा नहीं सकते, तो टी को यहां बैठाना पड़ेगा या यहां बैठाना पड़ेगा, बराबर है। हाँ जी। अब देखो यहां लिखा है एस टी के बाजू में नहीं बैठा है, अगर मैं ऐसा पी एस लिख दूं तो इधर टी लिखना पड़ेगा, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ये लिख नहीं सकते। एस पी लिख दो सर, एस पी लिख देता हूं, अरे सर यहां टी बैठ ही नहीं सकता, तो यहां एस को बैठाना पड़ेगा, यहां पी को बैठाना पड़ेगा, यहां एस को बैठाना पड़ेगा, यहां पी को बैठाना पड़ेगा, तब जाके मैं यहां पे टी को बैठा सकता हूं। क्यों सर उल्टा नहीं चलता क्या, उल्टा नहीं चलता क्या, यहां पी को बैठाओ, यहां एस को बैठाओ, यहां टी को बैठाओ, तो ऊपर लिखा है ना भैया एस टी के बाजू में नहीं बैठता, एस बोलता है टी से बात आती है हमको, ये अलाउ नहीं है। तो ये इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बनेगा, एस पी टी हु आर एडजेसेंट टू एस, एस के आजू बाजू कौन है बोलते, के और पी, ए इज द आंसर, के और पी, ए आंसर है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें डी दे रखा है, ये गलत है, क्यों मैं बता दूं आपको, सुन लो। आंसर क्या दे रखा है, पी और टी, आंसर क्या दे रखा है, पी और टी। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ढंग से, क्या लिखा है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टू टी, वो क्वेश्चन ही बोलता है, एस बोलता है मैं पी के बाजू में बैठना चाहता हूं पर टी से बाजू में नहीं बैठना चाहता हूं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस के बाजू में कौन है, टी कैसे हो सकता है, भैया टी हो कैसे सकता है ये तो बताओ। अरे एस ने बोल दिया कि मैं टी के बाजू में नहीं बैठूंगा, अब आप पूछ रहे हो एस के बाजू में कौन है, टी कैसे बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते हो, चलेगा ही नहीं, तो ये आंसर गलत है इसका, ठीक है। तो इसको ए आंसर कर लो और इसको लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आंसर कर लीजिए ए, 10th का आंसर है भैया ए, जाने कोई आपत्ति बालक बालिका हो, अरे समझे क्या। तो इसका मतलब ये है कि भैया हर बार जो आईसीआई बोल रही है ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सर के एक्सट्रीम एंड पर है, के एक्सट्रीम एंड पर कैसे हो सकता है बेटा, यहाँ लिखा है,
के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। के आर के बाजू में बैठा है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इसका मतलब आर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है बाबू, के एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं है। समझे? इंग्लिश का घाटा हो गया आपका। ओ इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं नहीं बेटा, बी नहीं आ सकता। इंग्लिश इंग्लिश समझो, आप इंग्लिश समझो। इंग्लिश क्या बोल रही है? के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के आर के बाजू में है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। ठीक है, जैसे अभी मान के चलो राम बैठा है लेफ्ट में, ठीक है, उसके बाद में श्याम है और उसके बाद में सीता है, तो मैं क्या बोलूंगा? सीता इज सिटिंग, या ये चलो सीता सीता लंबा कर देंगे, ये सिंपल लिखा है के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, मतलब क्या है? के आर के बाजू में है। ठीक है, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, हु मतलब कौन? आर, आर की बात कर रहे हैं, के की बात नहीं कर रहे। समझे? वेरी गुड। नहीं समझे तो ऐसे ही समझना पड़ता भैया इंग्लिश। अब मैं ग्रामर थोड़ी सिखा सकता हूँ, अभी ग्रामर सिखाना शुरू कर दूं क्या मैं? न्यू सिलेबस में ग्रामर नहीं है मुन्ना, बीसीआर बीसी के चले गया, बीसीआर चले गया है। चलो चलो चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। 5 सीनियर सिटीजन, अभी थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं क्योंकि अभी काफी हो गई प्रैक्टिस, 10 12 कितने 15 20 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है, थोड़ा अभी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब ये ऊपर 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 ऊपर। मिस्टर मॉन लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोक वन। अशोक वन है, इसके ऊपर मौन रहता है। ठीक है, मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव। ये गौरव है, उसके नीचे लोकेश रहता है। अपने को निकालना है भैया कौन कहाँ रहता है। ठीक है, मिस्टर अशोक वन लिव्स इन अ फ्लैट अबाउ गौरव। गौरव के ऊपर कौन रहता है? अशोक वन। अशोक वन के ऊपर कौन रहता है? मौन, एम। ठीक है, एंड मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो लोकेश। लोकेश के नीचे वाले फ्लैट में कौन रहता है? राकेश। टॉप मोस्ट पे कौन रहता है? मौन रहता है भैया, मौन रहता है टॉप मोस्ट पे। सी ऑप्शन 11th का, 11th का सी ही दिया है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो आगे चलते, चलो आगे मुन्ना। ठीक है, सिंपल था, इजी था, इजी पीजी। ठीक है, 12th वाला क्वेश्चन। 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो। 7 लोग रो में बैठे हैं। अपन नॉर्मली अज्यूम ये करते हैं कि भैया नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, खत्म विषय, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। सर ईस्ट में देखे तो भी सेम आंसर आता, हमने एक ही क्वेश्चन में देखे थे, पता है मेरे को, चिंता मत करो। सी सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी है, उसके लेफ्ट में सी है, बट ऑन द राइट टू डी, तो यहाँ पे डी होगा, उसके राइट में सी होगा। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में कौन है? ए है। ठीक है, एफ इज सिटिंग राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी। जो एफ है ये सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में है। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। यहाँ पे ई होगा, उसके राइट में एफ होगा, बट लेफ्ट टू डी, तो डी के लेफ्ट में होगा एफ। ठीक है, डी के लेफ्ट में होगा एफ और एफ के बाजू में है ई। कितने लोग थे? 7, 1 2 3 4 5 6 हुए अपने। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में कौन है? एच है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट बन गई है, एच ई एफ डी सी ए। ठीक है, हु इज द पर्सन सिटिंग इन द मिडल? कौन है भैया? बीच का बंदर, बीच का बंदर, बीच का बंदर डी है, बी आंसर है। बीच का बंदर कौन है? डी है, इसका आंसर है बी। वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन बी है, आंसर डी है। गड़बड़ कर दोगे? अच्छा, ऐसे लफड़े कर देते बच्चे फाउंडेशन में, ऐसे लफड़े कर देते। ये डी को सिलेक्ट, डी लिखना है, ऑप्शन डी लिख दिए, ऐसे गड़बड़ कर देते बच्चे, ऐसे ना करे, ध्यान से रहिए, फिर आगे पास रोते सर सर कैसा हो गया। ठीक है, हाँ जी। चलो इसको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो, करना चाहो तो, पर आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है। चलो आगे, अरे आगे चलू, बताइए। 13 से 17 नंबर का क्वेश्चन है, 13 से 17 नंबर का क्वेश्चन है। मैं गुजारिश करता हूं एक बार आप प्लीज 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 इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके पढ़िए, 1 मिनट पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। चलिए ठीक है, हो गया है, मतलब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं।
क्या बोल रहे हैं, ए टू एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग है भैया। मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता डायरेक्टली, अपन गिन लेते, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब टोटल कितने लोग हैं भैया, 8 लोग हैं, 8 पर्सन है। आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, मतलब ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसा मूव करके, ओके नो प्रॉब्लम। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी। अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। 8 लोग हैं ऐसे, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह इधर होगा। ये लेफ्ट है सबका, ये राइट है, ठीक है। अब पहली चीज क्या बोल रहा है, सी सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में सी है। इसका मतलब, अगर इसका मतलब जी कहां बैठ सकता है अभी तक पता नहीं है, पर इसको आप लॉजिकली समझ सकते हो, जी के फोर्थ लेफ्ट में। तो अगर मान लो जी यहां बैठा है, तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट जमता, ठीक है। पर देखो, जी यहां पे नहीं बैठ सकता कभी, क्योंकि जी का फोर्थ लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, दो ही लेफ्ट है। यहां पे भी जी नहीं बैठ सकता, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, खत्म हो गया। यहां पे जी बैठ सकता है, मतलब जी जो बंदा है ना, जी जो है वो यहां बैठेगा या इसके आगे बैठेगा जी, समझे। यहां पे जी नहीं बैठ सकता, जी नहीं बैठ सकता, जी नहीं बैठ सकता, क्योंकि जी के फोर्थ लेफ्ट में सी है, तो उसके 4 लेफ्ट जगह खाली रहेगी, समझे क्या। टी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी के दो राइट में कौन है, डी है, मतलब जी, जी के यहां एक जगह छोड़ दो, यहां एक जगह छोड़ दो, डी है, मतलब जी यहां पे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि जी यहां बैठा तो पहला ही राइट है, दूसरे राइट में डी को नीचे बैठना पड़ेगा बेचारे को। तो जी कहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, ठीक है अभी के लिए। तो यहां एक जगह पहला राइट दूसरा राइट, डी रहेगा यहाँ पे, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट चौथा लेफ्ट कौन है, सी रहेगा यहाँ पे। अभी करके देख रहा हूं, आगे अगर कुछ मालूम पड़ा तो इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, पढ़ लिया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो ही लोग बैठे, डी और ए के बीच में दो ही लोग बैठे। ये एक आदमी यहाँ पे है, दूसरा जी है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ ए होगा, तभी तो आ रहा है डी और ए के बीच में दो ही लोग है, एक जी है दूसरा कौन है पता नहीं, ढूंढेंगे, पहचानेंगे ना, पहचान कौन, पुलिस वाला बना दिया तुमको, ढूंढो कौन कहाँ बैठा है, दया पता करो, ठीक है। हाँ, बी एंड एफ, अरे अरे भाई तू कहाँ है यार, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी और एफ एक में के एकदम बाजू बाजू में रहते, ठीक है ना। बी और एफ एक में के आजू बाजू में रहते, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी एफ नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ बी को बैठा दिए तो एफ उसका इमीडिएट नेबर है। यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, यहाँ दोनों ये बैठ सकते, बी और एफ यहाँ बैठ सकते। अब कौन किधर है पता नहीं है, तो दो ऑप्शंस बनते हैं अभी, अभी तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है, यहाँ बी बैठ सकता या एफ बैठ सकता। अगर पहले बी बैठा तो यहाँ एफ रहेगा, यहाँ बी रहेगा, बराबर है, ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। दूसरा क्या बोलता है, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी ए के बाजू में नहीं है, बी ए के बाजू में नहीं है, मतलब यहाँ पे बी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे एफ है यहाँ पे बी है भैया, समझे क्या, ओके। एच इज नॉट अ नेबर ऑफ डी, डी के बाजू में एच नहीं बैठता, तो यहाँ जो खाली जगह थी यहाँ एच नहीं है यहाँ पे, तो एच यहाँ बचेगा, और कौन बचा, ए बी सी डी ई, ई बचा है, ई यहाँ बैठ जाएगा भैया, डन है। क्या पूछ रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन, अरे बाप रे क्या क्वेश्चन पूछा है, वाह 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 वाह। Who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sits fifth from the left and the person who sick, देखो भाई ये क्वेश्चन है ना बहुत माथे के ऊपर चल जा रहा मेरे। आपको पूछा है कौन आदमी मिडल ऑफ द पर्सन में है, किसके मिडल में, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ए, एंड पर्सन हु सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा बी, ये दोनों के बीच में कौन है पूछ रहे हैं, कौन है भाई, कौन है, बी और ए के बीच में कौन है, एफ बाबा है, एफ बाबा, तो आंसर आ जाएगा डी। 13 का आंसर डी आएगा भैया, चेक करो 13 का आंसर डी आएगा, यस 13 का डी आंसर, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे, आगे पूछ रहे भैया आपको,
इसको कॉपी कर लेते पहले। अगला क्वेश्चन भी इस पे ही बेस्ड है, क्योंकि ये जो ऊपर की केस स्टडी थी ये 13 से लेके 17 नंबर के क्वेश्चन तक थी। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 14 पूछ रहा है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी के राइट में थर्ड कौन है? पहला, अरे रुको रुको, पहला, दूसरा, तीसरा, ए आंसर है इसका। 14 का आंसर है सी। 14 का आंसर क्या है? सी है। अगला क्या पूछ रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम टू एंड्स ऑफ द लाइन? एच और डी, डी और एच। आंसर डी है 15 का, 15 का आंसर डी है, वेरी गुड। और अगला क्या पूछ रहा है? 16, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ? एफ के रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन पूछिए, विथ रिस्पेक्ट टू एफ। एफ कहाँ है? अरे अरे रुक जा भाई, एफ कहाँ है? एफ है यहाँ पे, उसके रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। ए इज द राइट आंसर। 16 का आंसर क्या आया भैया? ए आंसर आया। 17th, बाप रे, 17th, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में कितने लोग हैं? ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। एक आदमी है। कितने आदमी थे? एक सरदार, एक, 1। 17 का आंसर है 1। 17 का आंसर है ए। समझे बात को? अरे बात समझे बालक बालिकाओं? हाँ जी, ठीक है भाई। ऐसा मतलब सोचो, अगर ये चीज आपने कर लिया क्रिटिकल, तो भैया दुनिया बहुत आसान है। 17 नंबर तक हो गया भैया। कोई आपत्ति किसी को? कोई आपत्ति जल्दी बताइए बालक बालिकाओं। फाइनली समझ आ गया, मुबारक हो, मुबारक हो अमन शर्मा सर, बेहतरीन, बहुत शानदार। ठीक है, चलो, सबको आएगा। देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इस चीज में ना कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है भाई, सिर्फ प्रैक्टिस है। किसी को 10 क्वेश्चन में लाइट लग जाएंगे, किसी को 20 क्वेश्चन के बाद लाइट लगने शुरू होंगे, किसी को 50 के बाद होंगे, किसी को 5 क्वेश्चन के बाद हो जाते, किसी को मेरे पढ़ाने के पहले ही लाइट लग जाते। उसकी जिंदगी में रोशनी पहले ही रहती है। ठीक है, चलो, लिखना है लिख लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 18 से लेके 22 तक एक क्वेश्चन है, 18 से लेके 22 तक एक क्वेश्चन है, और उसके बाद में 23, 24, 25 से 27 और 28 अलग। मतलब अपने को और 4-5 चीजें निकालनी है, करेंगे भैया, आराम से करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। अगेन अब देखो, जिन्होंने करा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने टाइम दिया था, वो जो बच्चों ने टाइम को कंसीडर करा, ऑक्यूपाई करा, यूज करा, उनको समझ में आ रहा होगा। जब मैं समझा रहा था ना, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। तो प्लीज ये क्वेश्चन 18 टू 22 इसको पढ़ो पहले। संकल्प एक मिनट, 18 टू 22 को पढ़ो और खुद से समझो। पहले वीडियो पॉज करें, पढ़िए, और फिर मैं उसको डिस्कस करता हूं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। दैट्स इट, टाइम्स अप एवरीवन, टाइम्स अप। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है वो इसको पॉज करके, आपको और टाइम चाहिए तो आप 300 घंटे ले सकते हो, आप करिए अपने हिसाब से। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे आराम से टाइम लगाइए। 18 से 22 नंबर, 10 स्टूडेंट्स ए टू जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। अब देखो मैंने आपको फिर बता दिया है कि भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अपन मान लेते हैं फेसिंग वेस्ट दे रखा है, तो वेस्ट किधर होता है बताओ? वेस्ट किधर होता है बताओ पहले तो? अरे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मतलब सबका मुंह इधर है, बराबर है। अगर मुंह सबका इधर है, ऐसा उल्टा इधर, इधर है, तो उनका लेफ्ट उधर रहेगा और राइट उधर रहेगा। ठीक है, तो ये उनका राइट हो जाएगा और ये उनका लेफ्ट हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ 10 बच्चे पहले। 1, 2, इधर मुंह है, इधर मुंह है, 3 इधर मुंह है, जगह बना लेते हैं। पहले का इधर मुंह, दूसरा इधर, 3, 4,
5। ठीक है, अभी देखो टेक्नोलॉजी, कॉपी पेस्ट, ये हो गए 10 बच्चे हो गए। अब सबको सिलेक्ट करके छोटा करना पड़ेगा तो दैट लिखने को जगह रहे मेरे पास। 10 लोग हैं, डन है भाई। फेसिंग वेस्ट है। ए एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, मतलब बी और एफ ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा खास काम की है नहीं, पहले को छोड़ते हैं दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, मतलब अगर जी डी के लेफ्ट में, तो अगर डी इधर होगा तो इधर मुंह है उसका, तो उसका लेफ्ट इधर होगा तो यहाँ जी होगा, बराबर है। हाँ, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच है, तो अगर जे यहाँ होगा तो मुंह इधर है तो उसका राइट क्या है, यहाँ है एच। ओके, ये 4 इंफॉर्मेशन अपने को सेकेंड पॉइंट से मिल गई है, बट कौन कहाँ बैठा है अभी पता नहीं है, इसको ऐसे अरेंज करेंगे बाद में देखेंगे। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ये भी इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा खास काम की है नहीं, इसको खाली रख देते हैं। देखो जो इंफॉर्मेशन से अपन ने सारी इंफॉर्मेशन निकाल लिया जो पॉइंट से, तो उसको राइट टिक मार देंगे। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, अरे बाप रे, ये मेरे को कमेंट करके बताइए, आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी का मतलब क्या है। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी का मतलब क्या है, एंड एफ इज टू द साउथ ऑफ डी का मतलब क्या है। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, इसका मतलब क्या है सर। देखो अगर वेस्ट में इधर मुंह करके रखे हो ना, तो इनका नॉर्थ इधर हो जाता है, नॉर्थ मतलब राइट हो गया यहाँ पे ये केस में, क्योंकि इनका मुंह वेस्ट की तरफ है, समझो ना। अगर मैं ये नॉर्थ बोल रहा हूं तो ये वेस्ट हो गया मेरे लिए। आपको अगर कैमरे के वजह से, थोड़ा वीडियो के वजह से अगर उल्टा सीधा दिख रहा है, तो आप एक काम करिए, आप खुद सोचिए, आप वेस्ट की तरफ मुंह करिए, सीधा आप जिधर हो वो नॉर्थ है, आप इधर पलट जाओ तो ये वेस्ट हो गया, आपने लेफ्ट में 90 डिग्री टर्न ले लिया आपने एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका वेस्ट हो गया। अब आपके नॉर्थ में, आप इधर वेस्ट हो तो नॉर्थ इधर है ना, तो मतलब आपके राइट में है, नॉर्थ में मतलब राइट में है, और साउथ में मतलब लेफ्ट में, समझे। तो आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, तो यहां पे बी है, तो बी के नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में आई रहेगा, ऐसा हो जाएगा ये, बराबर। एंड एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, अगर डी है, डी का साउथ लेफ्ट में कौन है, डी के लेफ्ट में कौन है, एफ है। ठीक है भैया, अब सर ऊपर तो लिखा था जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जी है, और यहां बोल दिया आपने डी के साउथ में एफ है, बराबर है ना। हो सकता है ना, मैंने ये थोड़ी बोला एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो ऐसे भी हो सकता है डी एफ डी जी एफ ओ, या ऐसे भी हो सकता है डी एफ जी ओ, ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, हाँ जी, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना बोलो। चलो, यहां से अपन ने अपनी काम की इंफॉर्मेशन निकाल ली। एफ इज बिटवीन, सॉरी जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कौन है, जे है, ए और डी के बीच में जे है। ठीक है, देर आर 6 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 6 लोग हैं भाई, एच और सी के बीच में 6 लोग हैं, सॉरी सॉरी 2 लोग हैं, माफ करना, 6 नहीं 2 लोग हैं। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 लोग हैं, एच के लेफ्ट में जे है। ठीक है, यहाँ कोई और एक आदमी होगा। अब देखो मैं इसको है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कंपाइल कर लेता हूं। अभी मैंने क्या करा है, सारी इंफॉर्मेशन को लिख दिया है पार्ट पार्ट, टुकड़ों टुकड़ों में, अभी इन सबको एक जगह कंपाइल करना है मेरे को। ठीक है, एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, यस और नो। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो जल्दी से, कम ऑन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है। इन सब का फेसिंग वेस्ट है, क्लियर है भैया। एफ बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, बी और एफ यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे बी और एफ नहीं हो सकता, यहाँ पे भी बी और एफ नहीं हो सकता। ठीक है,
जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जी है, डी के लेफ्ट में जी है। अब मैं इसमें थोड़ी एक इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, यहां लिख रहा हूँ, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, मतलब अगर कोई बीच में बैठने वाला है तो उसको वहां ठूस दूंगा। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, यहां अगर जे है तो यहां एच होगा। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है। देर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है, ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ओके, ये भी इंफॉर्मेशन यूजलेस है अभी। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में आई है, बी यहां होगा। ये चारों चीजें मैं एक साथ नहीं लिख रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। बी के नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब राइट, आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, तो यह बी है, तो उसके राइट में आई होगा, क्योंकि सबका चेहरा इधर है, इधर है। एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, डी के साउथ में, लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में एफ है। अब यहां से अपने को दो चीज समझ में, डी के लेफ्ट में एफ भी है, डी के लेफ्ट में जी भी है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, डी ई एफ, सॉरी डी एफ जी और डी जी एफ, आया ना, यस। ओके भैया, ये भी अपन ने लिख लिया है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है, तो ए होगा, डी होगा, उसके बीच में जे होगा, बराबर है। ए टी जे, किसी को आपत्ति है बताओ, अगर होंगी तो कमेंट करो, मैं पढ़ रहा हूं अभी। है, अभी तक का पूरा क्लियर है ना, आया ना बच्चों? यस, चलो आगे, वेरी गुड। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जी इज इन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन है, जी है, ई और एफ के बीच में जी है, एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी है या ऐसी भी है, यहां एफ होगा। ओहो हो, सर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, ई एफ जी, क्यों? क्योंकि आगे समझ में आएगा। एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है एफ ऊपर, इन नीचे और जी बीच में, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। टी जे ए नहीं हो सकता बेटा, रुक जा, हो जाएगा, कर लेंगे, हाँ ले ले ले, टी जे ए ये भी हो सकता है, ले ले एक, तो ये भी हो सकता है। अभी तू बोल रहा है तो होता है, तो ठीक है, ले लेते हैं भाई, तेरी बात मान लेते हैं। देर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में दो लोग हैं। अपन ने कहीं सी को लिखा है क्या, नहीं सर, ये हमको बताया कि जे के ऊपर, मतलब राइट में एच है, और एच और सी के बीच में दो लोग हैं, तो जे के ऊपर यहां तो नहीं हो सकता, यहां होगा एच। देयर आर टू बिटवीन एच एंड सी, एच एंड सी, एच का है भैया अपना, एच एच यहाँ है एच, एच और सी के बीच में कौन है, दो लोग है भाई। अब देखो इसको लिखना है कंबाइल, इसको टफ है ये तो, हाँ जी टफ है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए तो मैंने आपको इसके लिए 5 मिनट दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको 5 मिनट दे रखे हैं इसके, ठीक है। अब बताओ क्या करें, अब बताइए, देखो मेरे पास आंसर रेडी है, मैं आपको बता देता हूँ, एच आई बी एच, एच आई बी सी ए जे टी एफ जी ई, ये आंसर है। पर अगर डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा, अपने को समझना पड़ेगा चीजें अरेंज कैसे करें, ठीक है। बी और एफ यहाँ पे हो नहीं सकते, दिक्कत है किसी को, नहीं। आई के नीचे है बी, आई के नीचे है बी, बराबर है, हाँ। तो बी यहां नहीं हो सकता, बी नीचे भी नहीं हो सकता। अब देखो मेरे को चीजें अरेंज करनी पड़ेगी एक एक करके, तो यहां भी मैं आई को अरेंज करके देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, या चलो ठीक है, यहां आई को अरेंज करके देखता हूं मैं अभी आपकी तसल्ली के लिए। तो आई के नीचे कौन है, बी है, आई के नीचे कौन है, बी है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, रुक जाओ एक बार है ना, सबको अरेंज कर लेता हूं, ये दो पॉसिबिलिटीज है, जे के ऊपर है एच, तो यहाँ पे एच होगा कहीं ऊपर। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है, ये अपन ने लिख लिया था, ये भी लिख लिया था।
देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में, जो कि मैंने यहां से लिखा एच, जे के ऊपर है एच, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, तो भैया एच यहां पे सी होना चाहिए या यहां सी होना चाहिए, तब जाके ये एच ए जे डी होगा, क्योंकि एच और सी के बीच में दो लोग चाहिए अपने को। तो सर ये एच यहाँ पे भी नहीं होगा सर, ये एच है ना जे से काफी ऊपर होगा, यहाँ पे एच जे से काफी ऊपर होगा, समझे क्या बात, समझे, एच जे से काफी ऊपर होगा, कितना ऊपर वो हमको देखना पड़ेगा, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, क्या करे भाई क्या करे बताओ, 10 लोग हैं, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको कर दो 7 स्टार, 7 स्टार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे पूरा दिमाग मगज हो जाएगा आपका, ठीक। बताइए क्या करे, क्या करे बताइए। मैं अगेन जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि मेरे को एग्जाम नहीं देना है, मेरे को मेरा हो चुका है भैया, आपको देना है, आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, अगर नहीं सोचोगे तो नहीं बनेगा। यहाँ अगर मेरी बताई हुई चीजें कॉपी डाउन कर लोगे तो मैं तो आपको दे दूंगा आंसर, वो आप कॉपी डाउन कर लोगे, बट एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो खुद से सोचना पड़ेगा, और आपको वो सोचने की आदत नहीं रहेगी। तो मैं जो हमेशा कहता हूं आपको, भैया सोचो, खुद से सोचो, ठीक है। बताइए, देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में दो लोग हैं, ये ऐसी अरेंजमेंट बनी है अपनी। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो सर, एच को बैठाना है, मैं एक काम करता हूँ, एच को सबसे ऊपर बैठा देता हूँ अभी के लिए बैठा देता हूँ एच को सबसे ऊपर। पी और एफ यहाँ ऊपर नहीं आ सकते, पी और एफ नीचे भी नहीं आ सकते, लिखा है कि वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स में नहीं है। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ये ए है यहाँ पे, ये यहाँ पे ए है जिसके नीचे 2 लोग हैं, तो उसके और ई के बीच में 4 लोग होंगे, तो ये ई है, जी एफ। अब आप जो बोल रहे थे ना, एक बालक जो बोल रहा था सर ये अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, जी जो है वो ई और एफ के बीच में है, तो एफ ऊपर हो सकता है, जी उसके नीचे और ई उसके भी नीचे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अरे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला नहीं, और ये गलती से काट दिया मैंने, क्योंकि ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये ए ऊपर है, यहाँ जे डी एफ जी और ई ऐसा होना चाहिए, देखो तब जाके ये पॉसिबल होता है। ई और ए के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ये चीज ऐसी बनेगी, ये अगर इसको यहाँ पे लाए तो आपने, हो रहा है पॉसिबल, ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही क्या, ये वाली चीज अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो नीचे फिर ई उसके ऊपर 4 लोग और बाद में ए, गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारी, समझ रहे हो। हाँ, तो ये अपने लिए एक पॉसिबल अभी मेरे को फेवरेबल आउटकम लग रहा है, तो ई को मैं नीचे लिख दूं, लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अब जो बच्चा ये बोल रहा था ना सर ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ई जी और एफ, तो नीचे में मेरे को एफ लिखना पड़ेगा, और नीचे में एफ आना पॉसिबल नहीं है, नीचे में एफ आना पॉसिबल नहीं है बच्चा, तो भैया अपन इसके साथ जा रहे हैं, विल गो विद दिस वन, और चेक करते हैं, ये नीचे ई है, बाद में जे, सॉरी जी एफ डी जे ए, एक बार अपन लिख के देखते हैं, बाद में सबको वापस से अगेन एक बार टैली करना पड़ेगा, ई एफ जेड ए, ठीक है। अब एक बार सबको टैली कर लेते हैं, अपन अपन ने ऑलमोस्ट जितनी चीजें लिखी थी वो सारी अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, डी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में जी है, जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको अपन स्टार करते चले, जी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जी है, हाँ जी बिल्कुल है बिल्कुल है, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच है, जे के राइट में एच है, अभी अपन ने एच को कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, जे के मतलब एच यहाँ 4 में से कहीं एक जगह रहेगा, ठीक है, एक बात क्लियर है।
एच यहाँ पे ये चारों में से कहीं एक जगह पे एच रहेगा। देयर आर 4% बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में, ये ए ये ई, 1%, 2%, 3%, 4% सेटिस्फाइड हो गया। ये अपना थर्ड पॉइंट सेटिस्फाइड है। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, बी का है, ओ पता ही नहीं सर, ये वाला अपन ने लिखा ही नहीं। बी के नॉर्थ में आए है। एंड एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, ये अपन ने सेटिस्फाई कर लिया, एफ इज टू द साउथ ऑफ डी, ये डी है, उसके साउथ में एफ है, कर लिया सेटिस्फाई। जे इज बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में जे है। जी है ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में जी है। तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट भी अपना हो गया सेटिस्फाई, फिफ्थ वाला पॉइंट भी अपना हो गया भैया सेटिस्फाइड। ठीक है। देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में दो लोग हैं। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, एच यहां होगा, सी यहां होगा, ये बीच में एक आदमी दो आदमी, बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहाँ पे सी होगा यहाँ पे एच होगा, बन सकता है कि नहीं बन सकता है बताइए। आई इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में आए हैं, बी के नॉर्थ में मतलब ये वाले पॉइंट, बी के नॉर्थ में, तो यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे आए रहेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से अरेंजमेंट बन रहा है मेरे हिसाब से। एच या सी, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, एच या सी, आई बी सी एच, ए जे डी एफ जी ई, इतना सारा बनाया मैंने। ठीक है, और ये सारी चीजें बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के बाद बनी है। तो यहाँ पे अपनी दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है, दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती है जो दोनों की दोनों सही रहेगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये ए है, एक केस में ऐसे हो सकता है कि ऊपर एच है यहाँ सी है, दूसरे केस में ऐसे हो सकता है यहाँ सी है यहाँ एच है। ठीक है, और ये दोनों अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अब क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया बताओ यार एक बार। 18 पूछ रहा है, हु इज सिटिंग एट द सेवेंथ लेफ्ट, सेवेंथ प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या हो गया, ये सबका, ये ऐसे देखो ना, ये लेफ्ट है उनका, ये राइट है। लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां, एक तो सी आ सकता है या एच आ सकता है, एक तो सी आ सकता है और एच आ सकता है, और इसका ऑप्शन भी दे रखा है आइदर सी और एच। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी। और इसका आंसर क्या है भैया, इसका आंसर डी है। क्या दे रखा है आंसर, डी ही दे रखा है, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कि इसको मैं पूरा का पूरा भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। 19th का क्या आएगा आंसर बताइए। Who amongst the following is sitting, definitely sitting at one of the ends? कौन दोनों में से जो डेफिनेटली पक्के में किसी ना किसी एंड पे बैठा है, कोने में बैठा है। एच कोने में बैठेगा क्या पक्के में, नहीं सर, पॉसिबल है कि एच बैठे और सी बैठे, तो एच और सी का पक्का नहीं है, पर हाँ ई का पक्का है। दोनों केस में ई ही रहेगा बीच में, एंड में सॉरी, तो इसका आंसर आ जाएगा ई सी, 19th का सी आंसर है। ठीक है। 20th, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई, आई के इमीडिएट नेबर्स कौन है, आई के इमीडिएट नेबर्स कौन है, पी और एच, एक पॉसिबिलिटी बनती है पी एच की, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है पी और सी का। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बनती है और दूसरी बनती है बी और सी की। आंसर क्या है, बी सी भी है बी एच भी है, तो सी आंसर है ए एच, ये नहीं हो सकता। अब देखो भैया यहां पे इन्होंने बड़े स्मार्टली कैनॉट बी डिटरमाइन लिख दिया, तो अपन कैनॉट बी डिटरमाइन के साथ जाएंगे। दो ऑप्शंस हो सकते थे, डी दे सकता था वो, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, तो अपन जाते थे डी के साथ। बट इन्होंने लिखा है कैनॉट बी डिटरमाइन, तो अपन जाएंगे कैनॉट बी डिटरमाइन। अब एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि आपके जो चार ऑप्शन है ना, उन ऑप्शंस में से एक तो बी एच ही दे,
या बी सी ही दे, मतलब ये दो दो पॉसिबिलिटीज है, उन दोनों में से एक ही ऑप्शन दे, बट यहाँ पे दोनों दे रखा है, तो उनको पता है कि भैया बच्चा यही गड़बड़ करेगा, इसलिए उन्होंने कैनॉट भी डिटरमाइन करा है। और ये क्वेश्चन कोई 5-6 क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो भैया क्वेश्चन तगड़ा है और इस हिसाब से ही सब कुछ दे रखा है, ठीक है। सर आईसीआई भी यही लेवल के क्वेश्चंस पूछती है क्या? तो आगे चल के अपन आईसीआई की जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है वो ये वाले बुक से, ये जो बुक है इससे अपन डिस्कशन करेंगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, तब आपको एक पूरी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आईसीआई किस लेवल के क्वेश्चंस पूछती है। अभी मॉड्यूल में दे रखे हैं तो मेरे को सारे के सारे क्वेश्चंस करवाना कंपलसरी है। और हाँ, ऐसा कुछ तोफ खान नहीं है ये क्वेश्चन कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की लेवल तगड़ी है, नो डाउट, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है? एफ है भाई, एफ है, बी है आंसर। लेफ्ट ऑफ डी ना, डी के लेफ्ट में कौन है? एफ है। 21 का आंसर क्या दे रखा है? ए। डी के लेफ्ट में कौन है? जी है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना माफ करना, सेकंड लेफ्ट है, पहला लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, जी है इसका आंसर भाई। हाँ 22 या 22 क्या बोलता है? 22 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ 22 कहता है इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए अपनी पोजीशन को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा ए। हु विल बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के इमीडिएट नेबर कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा भाई, ए बन जाएगा, सिर्फ ए बनेगा, सी ऑप्शन है, सी है, ओनली ए रहेगा, है ना भाई? कोई आपत्ति? बालक बालिकाओं कोई आपत्ति है क्या? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के बाद आपका एकदम दिमाग खुल गया होगा, एक नंबर खुल गया है। अरे भैया खुल गया है तो कमेंट करके बताओ, रिकॉर्डेड वाले बच्चे मेरे को मैसेज कर दे, ठीक है। कोई आपत्ति है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिंदगी के अगले पड़ाव पे। ये 5-6 सा क्वेश्चन है, ये कुछ खास लेवल का है नहीं, मतलब जो लेवल के अपन ने ऊपर कर लिए ना वो लेवल का तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। 23-24 क्या बोल रहा है? अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स, खत्म ही होते आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं अपन शानदार तरीके से। अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, इन लाइन ऑन स्टेज, सब लोग ऑडियंस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सर ऑडियंस किधर होंगी? अपन नॉर्मल अजम्पशन यही मानते हैं कि भैया नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, अब ऑडियंस समझ लो आगे होंगी ना, मैं इधर बैठा हूं तो मेरे नॉर्थ में, आप सामने ऑडियंस ही हो मेरे। डी इज टू द राइट ऑफ सी, अच्छा ये 5 क्वेश्चन है। डी इज टू द राइट ऑफ सी, सी है उसके राइट में डी है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, जी के बाजू में एफ है, इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इससे कोई एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बच्चों, ठीक है। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये सेकंड वाला अपना पेंडिंग है, सेकंड वाला पेंडिंग है, ये पहला लिख दिया अपन ने। बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ होगा उसके लेफ्ट में बी होगा, ये वाला भी लिख दिया अपन ने। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में ई है, यहाँ ए होगा तो उसके लेफ्ट में ई होगा, ये भी लिख दिया अपन ने। सी एंड एच हैव 1 पर्सन बिटवीन डी एंड एफ, आई बिटवीन देम चाहिए यहाँ पे, अच्छा ये बिटवीन देम चाहिए इसको, मैं वही सोच रहा था यहाँ पे कैसे डी एंड एफ आ गया, बिटवीन देम कर दो, बिटवीन देम कर दो, ठीक है। 23rd 24th यहाँ पे चाहिए बिटवीन देम। बी एंड सी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, इससे भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ए एंड डी हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक आदमी है, ठीक है, ए और डी के बीच में एक आदमी है। अब यहाँ पे डी है यहाँ सी है, यहाँ पे डी है यहाँ सी है, बराबर, यहाँ डी के लेफ्ट में सी है ना, तो यहाँ ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे कोई और एक आदमी और यहाँ पे ए हो, हाँ जी ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मैं तो ये मान के चल रहा हूँ अभी यही है। ए के लेफ्ट में कौन है? ई है। ए के लेफ्ट में कौन है? ई है। और बी, सी एंड बी है ऊपर, वन पर्सन बिटवीन देम। सी और बी के बीच में एक आदमी है। सी है, यहाँ डी है, यहाँ पे बी हो सकता है। देखो सी और बी, बी और सी के बीच में एक आदमी है। हो गया? हाँ जी। कितने लोग थे? 7 लोग थे ना। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 लोग को अपन ने अरेंज कर दिया। बी के राइट में एफ है तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। बी के राइट में एफ हो जाएगा। ये ई ए लिख दिया मैंने, बी एफ लिख दिया मैंने। अब बताओ कितने हो गया, क्या हो गया? टी इज टू द राइट ऑफ सी। सारी कंडीशन सेटिस्फाई क्या, चेक कर लो। टी इज टू द राइट ऑफ सी, हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी। जी के बाजू में कौन है? एफ है। जी के बाजू में एफ है, यहाँ जी होगा फिर एफ होगा। ऐसे 3 6 7 लोग हो गए अरेंज। चेक कर लेते हैं। ई ए सी टी बी एफ और जी को चेक कर लेते हैं। हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही क्या ये अरेंजमेंट? टी इज टू द राइट ऑफ सी, टी के राइट में डी है, हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, एफ जी के बाजू में है, बराबर है। पी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में बी है, हाँ जी बराबर है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में ई है, हाँ जी बराबर है। सी एंड बी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, सी और बी के बीच में एक आदमी है, हाँ जी बिल्कुल डी है। ए एंड डी हैव वन पर्सन बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक आदमी है, सी बराबर। कोई आपत्ति नहीं है सर, सब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड है। यस। अब क्या पूछ रहा है? हु इज ऑन द सेकंड एक्सट्रीम राइट? ये लेफ्ट है, ये राइट है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे कौन है? एफ है। सेकंड पे कौन है? एफ है। 23 का आंसर क्या है? बी है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ऑन विच नंबर इज बी? लेफ्ट से काउंट करें तो बी कौन से नंबर पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5वें नंबर पे है बी। 5वें नंबर पे है बी। फिफ्थ नंबर, 24 का आंसर आ जाएगा डी। कोई आपत्ति किसी बालक को? बताइए, किसी बालक को कोई आपत्ति? नहीं होनी चाहिए भैया। हाँ 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 हाँ। 25 से 27 नंबर की क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारी क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। 8% P2W। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 8% P2W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 रोज। ये सब लोग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है। ईच रो हैज 2 पर्सन। P is between U and V and is facing north. Q is the immediate left of M। अब ये एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। P is, अच्छा इसमें इसमें ही ना 25 में कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपन उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रखा है M दे रखा है, ये M की जगह क्या चाहिए? S चाहिए, ऐसा कह रखे। एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्योंकि 8 लोग हैं, P से W, ठीक है। P Q R S T U V W, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो जा रहे हैं। तो फिर भैया ये M कहाँ से आया? ये M कहाँ से आया? हाउ डू यू डू? वेर वेर वेर, कहाँ से? M आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या चाहिए बोले? M के जगह पे चाहिए S। इसको करेक्शन कर लीजिए। मॉड्यूल में भी M दे रखा है। मॉड्यूल एक बार चेक कर लेते हैं, 25 नंबर की क्वेश्चन। हाँ, मॉड्यूल में भी M दे रखा है, इज फेसिंग W। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ है। अब देखो 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 देखो, ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को एक चीज समझ में आई। यहाँ पे दे रखा है आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 रो, एक में के सामने बैठे, अपोजिट फेसिंग ईच अदर नहीं बोल रखा है। ईच रो हैज 4 पर्सन, P is between U and V facing north, Q is to the immediate left and is facing W। अगर या Q जो है ये S के लेफ्ट में और W को फेस कर रहा है, तो एक क्वेश्चन करे थे अपन ने जिसके अंदर बेंचेस पे बैठाए थे। मैंने बोला होटल वाला सीन नहीं है, पर यहाँ पे बोल रहे फेस कर रहे हैं W को। अगर स्कूल के बेंचेस रहते थे तो आप आगे वाली को फेस कर पाते थे क्या? कभी नहीं ना। मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है ये कौन सी है? क्रॉस वाली है, मतलब होटल वाली है। 4 लोग ऐसे बैठेंगे, 4 लोग ऐसे बैठेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है,
ये 8 लोग हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, हो रही है चर्चा। ठीक है, मॉड्यूल में दे रखा है गड़बड़, एम लिखा है, वहां करना है एस। ठीक है, ईच रो हैज अ 4 पर्सन, पी इज बिटवीन यू एंड वी एंड इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में मुंह है, मतलब पी ये रो में बैठा होगा तभी उसका मुंह नॉर्थ की तरफ हो सकता है, हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो, पी ये रो में बैठा हो सकता है तभी उसका मुंह नॉर्थ में रहेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो सर पी यहाँ पे है, इज बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में पी है, यू और वी ऐसे होंगे। एक ऑप्शन ऐसा बनता है, दूसरा ऑप्शन बनता है पी पी यू, दोनों बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये चीज तो अपन ने लिख लिया, अभी के लिए लिखते हैं, बैठा तो नहीं है। Q who is immediate left of S is facing W। अब देखो, अगर ये रो में 4 लोग हैं और ये रो में 4 लोग हैं, पहले ये चीज क्लियर है सबको, ये रो में 4 लोग हैं और ये रो में 4 लोग हैं, पक्का, वेरी गुड। Q who is immediate left of S होना चाहिए वहां पे, is facing W। Q जो लेफ्ट ऑफ S में है, मतलब Q और S एक रो में है, Q और S एक रो में है, हाँ या ना, तभी तो लेफ्ट में बैठेगा। अब ये वाली जो रो है अपनी वाली जो नॉर्थ फेसिंग है, उसके अंदर तो ये 3 लोग बैठ चुके हैं, P U और V, तो ये Q और S कौन से लेफ्ट रो में होंगे, ये वाले रो में होंगे Q और S। अब Q कहाँ बैठ सकता, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। अब जो लोग उधर से देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये है और राइट ये है, जो लोग इधर से देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये है और राइट ये है। ठीक है, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, Q जो S के इमीडिएट लेफ्ट में है, S यहां बैठ नहीं सकता, S यहां बैठ नहीं सकता। ठीक है, Q हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S इज फेसिंग W। Q किसको फेस कर रहा है, W को फेस कर रहा है। Q ये वाले रो में है तो ऑब्वियसली ये वाले रो में W होगा, तो ये जो पहली वाली रो है ना उसके अंदर 4 लोग हैं, P P U और W, P P U और W। ठीक है, और W किसको फेस कर रहा है, Q को, यहाँ पे Q लिख दूं, यहाँ W लिख दूं, फेसिंग W। हाँ, Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, S है, तो यहाँ S आ गया, ये लोग है, तो यहाँ ये 2 अरेंजमेंट बन सकती है। अब 3 लोग कौन है बचे हुए अपने को पता है, R is between T and M and W is the immediate, W is to the immediate right of V, V के immediate right में W है, मतलब यहाँ V होगा, यहाँ V होगा तभी तो immediate right में W होगा ना, तो ये मतलब अपना ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ही ऑप्शन रहेगा, यहाँ V है तो यहाँ P होगा, यहाँ U होगा, कोई आपत्ति किसी बालक को नहीं। अब क्या बोलता है, R is between T and M, T और M के बीच में R है, तो ये वापस M दे दिया, S चाहिए भैया यहाँ पे वापस से, R is between T और S, यहाँ S है यहाँ T होगा तभी तो R बीच में आएगा, है ना, बिल्कुल है। अब ये अपनी अरेंजमेंट बन गई, T R S Q U P P W। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R, R के सामने कौन है, T है, ऑप्शन डी, 25 का आंसर डी है। ठीक है, चलेगा। अगला क्या कहता है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, R का इमीडिएट राइट कौन है, R इधर देख रहा है, क्या R है, उसके राइट में कौन है, ये T है, आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा भैया T, 26 का T है उसका आंसर, 26 का तो आंसर D दे रखा है। R के राइट में कौन है, R के राइट में कौन है, ये उधर से बैठा है तो उसका आंसर T आएगा, 26 का आंसर C आता है भैया, 26 का आंसर C आएगा, चेक कर लो एक बार, 26 का आंसर, ओहो हो, इन्होंने जो D दे रखा है ना मॉड्यूल में D इसलिए दे रखा है क्योंकि मॉड्यूल में जो C ऑप्शन है वो लिखा है M और T, मॉड्यूल में जो C ऑप्शन दे रखा है वो दिया है C M और T, तो अपना M और T नहीं रहता, वो S और T होना चाहिए। अब M तो गलत ही है, मॉड्यूल में गलत ही दे रखा है, M के जगह पे S करे अपन ने रिप्लेस, तो S और T ऑप्शन है मॉड्यूल का C। ठीक है, अपनी बुक में, मेरी बुक में मैंने क्या दे रखा है, T दे रखा है, तो आंसर क्या है, सिर्फ T हो सकता है, S नहीं हो सकता भैया, S नहीं हो सकता है। तो
मॉड्यूल के हिसाब से अगर एस और टी को सी ऑप्शन मान लेते हैं तो फिर आंसर आएगा डी। बट जो हमने हमारी बुक में डाल रखा है सी ऑप्शन टी दे रखा है, तो टी ही आंसर आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी। समझे? तो बेसिकली आर के राइट में कौन है? आर के राइट में भैया टी है। ठीक है, हाँ जी। 26 में मॉड्यूल में आंसर अलग, एम और टी दे रखा है सी ऑप्शन में। एम नहीं होना चाहिए, वो एस होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये मॉड्यूल पे रिलाय ना करते हुए अपन अपने सेंसेस में जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? कौन लोग अपने आगे पीछे बैठे? एम और वी दे। देखो यार, ये एम नहीं हो सकता, ये एस और वी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? एस और वी होना चाहिए। आर और वी होना चाहिए। आर और वी सामने है क्या? नहीं है। टी और वी सामने है क्या? नहीं है। टी यू है। यू आर है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या है? एस वी। एस और वी सामने है, ऑप्शन ए है। ठीक है, हाँ 26 का अपन ने सी ही दे रखा है। ठीक है, चलो दो क्वेश्चंस, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, खत्म कर लेते हैं बढ़िया से। हाँ जी, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आर यू गाइज एक्साइटेड? यस और नो? कम ऑन बोलो यार। 1 घंटा 35 मिनट हो गए अपन साथ में। ठीक है, 4 गर्ल्स ABCD आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। ओ हो, सर्कल में बैठी है बच्चियां। 4 गर्ल्स, 4 लड़कियां, एक जगह, 2 जगह, जगह, 4 जगह। बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। बी और सी एक में के सामने। मैंने सर्कल में आपको बताया था कि पहला आदमी जो है उसको कहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आदमी कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, तो बी यहाँ पे रहा तो सी यहाँ रहेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हे भगवान, क्या क्वेश्चन है पांचट? नहीं भाई, क्वेश्चन पांचट नहीं है, क्वेश्चन शानदार है। इसके अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बनते हैं, इसके अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बनते हैं। अब कोई बालक अगर ये सोच रहा है सर आपने यहाँ पे बी को बैठा है ना, हम चाहते हैं यहाँ पे बी को बैठा हो, तो यहाँ डी रहेगा भाई। उसको 90 डिग्री घुमा दो, सेम ही बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, कंसेप्ट अपन ने जब करे हैं, बताया हुआ है भैया कि सर्कल के अंदर पहला इंसान कहीं भी बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, बस इतना ही दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू? क्या बोलते हैं, पक्का क्या सही है? अब यहाँ बी और डी है, तो क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं बताइए? ऑप्शंस क्या क्या बन सकते हैं? यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे डी होगा, बराबर। डिलीट। रुको 1 मिनट। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे ए बैठे, यहाँ डी बैठे। दूसरा हो सकता है यहाँ डी बैठे, यहाँ पे ए बैठे। ठीक है, ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हाँ भैया पक्का है, ए डी हमेशा एक में के सामने रहेंगे। देखो यहाँ पे भी सामने, यहाँ पे भी सामने, दोनों ऑप्शन में सामने रहेंगे। ए इज नॉट बिटवीन बी एंड सी। ये बी है, ये सी है, उसके बीच में ए है, बीच में ही है वो। ये बी है, ये सी है, उसके बीच में ही ये है। इधर से देखोगे तो बीच में है, इधर से देखोगे तो बीच में। भैया ये गलत है। डी इज लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है। सब लोग इधर देख रहे हैं, डी इज लेफ्ट ऑफ सी। ये डी इधर देख रहा है, उसके लेफ्ट में सी है। हाँ जी, यहाँ ट्रू है, पर अगर इसको देखोगे तो यहाँ गलत है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखोगे तो गलत है। तो ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, नॉट ऑलवेज, ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। ए इज लेफ्ट ऑफ सी, ये भी हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। तो भैया आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमेशा सही रहेगा। ए डी एक में के हमेशा 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 सामने रहेंगे। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, हमने यहाँ पे अपना सेटिंग अरेंजमेंट का ICAI का एक्सरसाइज खत्म कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सारे बच्चों ने ध्यान से देखा होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वीक है मैथ्स में, जिसको थोड़ा सा अभी लाइट नहीं लग रहे हैं, रोशनी अभी तक गिरने की है, तो भैया आप इस डिस्कशन को एक और बार देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज दे रखे आपको, एक और बार देखो, आराम से देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर खुद से सॉल्व करो। आपको इसमें बेहतरीन 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 मतलब जो मास्टरी है वो आ जाएगी।
ठीक है, शर्माना मत, 300 बार देखना है देख लेना, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ, ठीक।